नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। हमारा नाम है रोहित वर्मा। चीन से एक वायरस फिर से उत्पन्न हुआ है और देश में तबाही मचा रहा है। देखिए, जिसकी एंट्री अब इंडिया में हुई है, भारत के कई राज्यों में इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं HMPV। बिहार में भी बीते दिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी हुआ है। तो अब सवाल ये है कि बचना कैसे है, उपाय क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, बिहार सरकार और डॉक्टर्स की टीम किस तरीके से काम कर रही है, तमाम चीज़ों पर हम विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ पटना के गार्डिनर हॉस्पिटल के अधीक्षक मनोज कुमार सिन्हा सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या है HMPV? जिस तरह से इसकी चर्चा हो रही है, तो कैसे क्या सिम्टम्स इसके निकल कर सामने आ रहे हैं? HMPV क्या है, थोड़ा लोग देखिए एचएमपीवी जो है ये एक आरएनए वायरस है और ये बहुत पुराना वायरस है, कोई नया वायरस नहीं है और इंडिया में बहुत 20-25 साल पहले से ये यहाँ पे है। जी। प्रॉब्लम ये है कि इसमें थोड़ा-सा म्यूटेशन हो गया है जिसके चलते ये प्रॉब्लमेटिक थोड़ा-सा है, लेकिन इसमें बहुत डरने की बात नहीं है, इसमें वायलेंसी बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इनमें खतरनाक स्टेट में है ये। हाँ, संक्रमण इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसमें ध्यान देना है हमें उन लोगों के लिए जिसका इम्यूनिटी लेवल कम होता है। जी। जैसे कि जो छोटे बच्चे हो रहे हैं, 2-3 साल के बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग हैं या इसमें कोई अदर डिज़ीज़ भी हो, जैसे कि हार्ट डिज़ीज़ होता है, हाइपर डायबिटिक हो, कैंसरस पेशेंट हो या कोई स्टेरॉयड टेकिंग मेडिसिन्स ले रहे हों, उस कंडीशन में उन लोगों को बचना है एचएमपीवी से। जहाँ तक इसके बचाव की बात है, ये एग्ज़ैक्टली वही बचाव है जो कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन का बचाव होता है, जैसे कि पहले हम लोग कोरोना में करते थे, कि फ्रीक्वेंटली मास्क का यूज़िंग करना है, हैंड सैनिटाइज़ेशन करना है, डिस्टेंस बना के रखना है, क्राउड में नहीं जाना है। ये सब चीज़ है जो कि हम लोग को ध्यान देना है और ये करेंगे तो बहुत आसानी से मुझे लगता है कि इसमें काबू किया जा सकता है। सर, सिम्पटम्स जो हैं वो सर्दी, खाँसी, बुखार जैसे सिम्पटम्स हैं, तो ये सीज़नल, अभी ठंड का भी मौसम है, तो दोनों में अंतर, डिफ़रेंस कैसे लोग? देखिए, इसमें अंतर बहुत नहीं होता है, कोई भी यूजुअली जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें सेम सिम्पटम्स होते हैं, बॉडी एक होना, सर्दी होना, खाँसी होना, ये 6-7 दिन तक पर्सिस्ट करता है। हुँ। हाँ, ख़ासकर जब छोटे बच्चों में इसमें यूजुअली जो एमएमपीवी जो है जी। वो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसमें वो में जो लंग्स का जो अपर पार्ट है उसमें होता है। हुँ। लेकिन कई केसेज़ जो होते हैं, ख़ासकर बच्चों में जो होता है, वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में निमोनिया में डेवलप कर जाता है। हुँ। तो वो इम्पोर्टेंट है, अगर किसी बच्चे को ये रहता है तो तुरंत डॉक्टर से मिल कर के हुँ। और उस कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट कराएँ और हम आसानी से वो बच्चा जो है रिकवरी स्टेट में चला जाता है। खतरा कैसे लोगों पर है? बच्चों पर ज़्यादा है, एडल्ट लोगों पर ज़्यादा है? ये खतरा जिसमें मैंने पहले बोला कि जिसमें इम्यूनिटी लेवल जिसमें काफ़ी कम हो, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग आदमी हैं या जो अदर डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जो कि कैंसर हो, किडनी वाले पेशेंट हो, डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, हार्ट के पेशेंट हो, हुँ। उन लोगों में खतरा ज़्यादा रहता है क्योंकि उसमें अब जल्दी से निमोनिया होने का चांसेस रहता है। हुँ। तो उन लोगों को बचाव की बहुत ही ज़रूरत है। सर, बिहार की बात कर लेते हैं। क्या लगता है, बिहार में अभी खतरा कुछ देखने को मिला है? बिहार देखिए, में? अभी तक बिहार में कोई ऐसा केसेज़ मिला नहीं हुँ। है। और चूँकि वैसा कुछ सिवियरिटी इसमें नहीं है, उसीलिए बहुत हम लोग इस पे ध्यान भी नहीं दे पाए, लेकिन गवर्नमेंट का जो है वो एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ गया है प्रोटोकॉल फ़ॉलो करने का। जी। तो उसमें हम लोग फ़ॉलो करेंगे और अगर इस तरह का कोई केस मिलता है, रेसिस्टेंट केस मिलता है निमोनिया का, तो हम लोग उसका टेस्टिंग के लिए फिर भेजेंगे उसको। इसकी टेस्टिंग कैसे होती है सर? ये टेस्टिंग के लिए हम लोग जो है भेजते हैं गवर्नमेंट को कि हाँ भाई, ये इस तरह का केसेज़ लग रहा है। हुँ। तो यहाँ से वो वायरस का जो सैंपल जो ब्लड का होगा, वो ले करके और उसको हम लोग भेजते हैं वो पूना में बायोलॉजी टेस्ट के लिए, फिर वहाँ पे कन्फर्म होता है कि है कि नहीं। चलिए, तो टेस्टिंग के बाद पता लगता है कि आखिर HMPV है या फिर नहीं। बिहार में खतरा फिलहाल उतना नहीं है जितना कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में है। तो क्योंकि उन राज्यों में केसेस निकल कर सामने आने लगे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए गार्डनर हॉस्पिटल के अधीक्षक मनोज सिन्हा सर थे। क्या कुछ बताया है, आपने सुना है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने सुझाव को ज़रूर दें। प्रभात खबर के लिए पटना से रोहित वर्मा। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।